कर दिया ना, सरासर बेरोजगार किया। आज मेरे पापा नहीं है, मेरे 5 भाई बहन मेरे से छोटे हैं, मम्मी बीमार रहती है, आज उनको मैं चला रही हूँ, तो उनको मेरे से ये नीड है कि मेरी दीदी की जॉब लग गई। जब सरकार ने रोजगार दिया तो घर वालों को ये लगा था कि दीदी की जॉब लग गई, मम्मी को ये लगा था मेरी बेटी की जॉब लग गई, मेरी ढंग से इलाज करवा पाएगी। मेरा छोटे भाई बहन ने ये उम्मीद करी थी कि दीदी अच्छे स्कूल में पढ़वाएगी, हमें अच्छी जॉब करवाएगी, ये उम्मीद घर वालों ने करी थी। आज मैं उनको क्या जवाब दूंगी जाके? अच्छा, आप इस योजना में कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को सर 3 महीने हो गए इस योजना में, और इसके लिए हमने पढ़ाई तक छोड़ दी कि हमें गवर्नमेंट की जॉब मिली है तो आगे ना कुछ ताकि गवर्नमेंट फ्यूचर में हमारा कुछ करेगी, इसके लिए हमने ज्वाइनिंग की है। पढ़ाई हमने छोड़ दी, वो जो तैयारी कर रहे थे हम उसको छोड़ चुके हैं। अब इसके अलावा हमारे पास क्या ऑप्शन बचा है? सरकार की तरफ से अब स्टाइपेंड कितना मिल रहा था? 17,500। 17,500 मिल रहा था। अच्छा, आपको जब नौकरी रखा गया तो क्या कह के आपको नौकरी रखा गया था, क्या कुछ बोला गया था? बस ये बोला गया था कि जब सरकार की योजना है तो सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है उनको जमीन स्तर पर जाके घर घर जाके उनसे पूछो कि किसको कौन सी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो हम वही योजना का लाभ उन लोगों को देते थे। जमीन स्तर पे जाते थे, घर घर जाकर उनसे कांटेक्ट करते थे, तब हमें पता पड़ता था। बहुत से लोग मेरे जैसे लोग भी मिलते थे मेरे को, जिनके बच्चे छोटे हैं, जिनके सर से माता पिता का हाथ उठ चुका है, उनको हम तक ये बताते थे कि पालन योजना का लाभ कैसे लिया जाता है। ऐसी योजनाएं, बहुत सी योजनाएं जिनका हम लोगों को तक पहुँचा रहते हैं, जन जन तक पहुँचा रहते हैं। बिल्कुल, भजनलाल जैसे ही मुख्यमंत्री बने उनका पहला बयान था कि हम किसी भी योजना को बंद नहीं करेंगे, सरकार की जो योजना चल रही है उनको डबल इंजन के तौर पर वापस स्टार्टअप करेंगे। पर ये वही लोग हैं जो मेरे इर्द बैठे हुए हैं, पूरे शहीद स्मारक बैठे हुए 2,500 लोग हैं, वो सरकार की हर योजना को उन गांव ढाने तक पहुंचाते थे, क्योंकि सरकार से कई योजनाओं से जो लोग हैं वो वंचित होते थे। वापस उन लोगों से बात करूंगा। ये सरकार सिर पे सर, मैं एक बात कहूँगा, ये सरकार बने अभी लगभग बने अभी 1 महीना भी हुआ, जो लोगों को उनकी नौकरी छीन ली गई और वो वापस धरना स्थल पे पहुंचे हैं। वापस मैं उन लोगों से ये सवाल कर रहा हूँ कि सरकार आपको कितना स्टाइपेंड मिल रहा था और आप कितने महीने से वहाँ उसकी योजना में काम कर रहे थे? और जब हमारे ज्वाइनिंग वगैरह एग्जाम हुआ था, गवर्नमेंट नौकरी होती है उसी तरीके से पूरा प्रोसेसिंग होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, अपराधी सारा कुछ होने के बाद में विभाग ने हमको क्या कोई एग्जाम हुआ? बिल्कुल हुआ था, ऑनलाइन आवेदन हुआ था, ऑनलाइन आवेदन हुआ था। उसके बाद हमको मैसेज पहुंचा था कि आप इंटरव्यू के लिए आओ। कॉलिंग नहीं थी, इंटरव्यू दिया था, टेस्ट मेरिट भी किया था, मेरिट आई थी। मेरिट आने के बाद में हम लोगों के लिए ज्वाइनिंग लेटर गए थे, उनके आधार बेस पे हम लोगों को फिर ज्वाइनिंग की, 7 दिन की ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग देने के बाद में फिर हमको फील्ड में भेज दिया कि आप जाइए क्षेत्र के अंदर और उन परिवारों को सर्च करिए, उन परिवारों को ढूंढिए जो आज तक योजनाओं से वंचित हैं। हम जाके प्रतिदिन 20 से 25 परिवार को टारगेट करके प्रतिदिन परिवारों से मिलते थे। उनमें ये देखते थे किस परिवार को राशन मिलता है या कोई किसी को पेंशन मिलती है या नहीं मिलती है, उसकी बंद हो गई है। हर महीने उसी टारगेट के आधार से हम 20 लाभ आवेदन करते थे, जिसको डीएम सर और एसडीएम ये फोन करके पूछते थे लाभार्थी आपको किसने लाभ दिलाया। उसमें एक नाम आता था किसने दिलाया कि राजीव गांधी युवा मित्र आया था मेरे घर पे, अरुण शर्मा आए थे और उन्होंने मेरे को लाभ दिलाया। तो उसके बाद में वो हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट होती थी वो निदेशालय में आती थी, सीएमओ तक में जाती, आर्थिक सांख्यिकी विभाग में। तो पूरा सीएम हाउस भी इसको देख रहा था कि राजस्थान का जो स्तर है, जो जमीनी स्तर है, जो गरीब लोग हैं उनका जो भरण पोषण होगा, तो उनको सरकार ने योजनाएं तो छोड़ दी थी, लेकिन योजना तो छोड़ दी थी, लेकिन आपका जो 5 साल का पिछली सरकार का कार्यकाल था बीजेपी का, उसके टारगेट को आप निकालो, और जो राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे उससे पहले की टारगेट को निकालो कि राजस्थान के अंदर कितने लोग लाभान्वित बिना राजीव गांधी हुए थे। जब राजीव गांधी युवा मित्र लगे थे तो इनके द्वारा प्रति महीने और प्रति साल कितने राजस्थान में लाभान्वित हुए हैं, कितनी विधवा महिलाओं का पालनहार, विकलांग लोगों का रजिस्ट्रेशन, अन्नपूर्णा वगैरह जो भी चीज़ है, चिरंजीवी है, उज्ज्वला कनेक्शन है, किसानों को सम्मान निधि। और क्या कोई दिक्कत रही कि जो नाम की वजह से राजनीति हुई है, या फिर जो आप वही लोग हैं जिस सरकार योजना चला रहे थे, अब भी वही काम आते हैं, क्या कोई कारण रहा है? देखो मैं आपको बताऊं, कारण की तो मैं आपको बता दूं कि इसमें कोई कारण नहीं है, क्योंकि ये सिंगल इंजन की सरकार तो है नहीं है, ये डबल इंजन की सरकार है। तो डबल इंजन की सरकार का जैसे फरमान आया कि भारत विकसित योजना का प्रचार प्रसार करो, उज्ज्वला योजना का सिलेंडर है उसके गांव ढाड़ी जाकर रजिस्ट्रेशन कराओ, अटल पेंशन योजना कराओ, और आपकी
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनाएं, प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजनाएं, इनके आप जनता में जाके और रजिस्ट्रेशन कराओ जो बैंकों के अंदर है। हम उसको करा रहे थे, हम लोगों के प्रशस्ति पत्र भी मिल गए थे, दिसंबर में ड्यूटी कराई, जनवरी में थी, लेकिन कोई फरमान जारी होता है निदेशालय के अंदर, तो इन लोगों को हटाया जाए। क्या सरकार को, क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों राजस्थान की गरीब जनता को फायदा देना नहीं चाहते हैं, या दिखावटी अखबारों में या दिखावे के अंदर योजनाओं का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं? क्योंकि राजस्थान में योजनाओं को प्रचार प्रसार करने नहीं, उनको लाभान्वित करने वाले सिर्फ और सिर्फ कौन है? राजीव गांधी युवा मित्र है। आपको राजीव गांधी जी से दिक्कत है तो हम तो चाहते हैं कि भजनलाल मित्र बना लो, मोदी मित्र बना लो, या फिर कुछ अच्छा नहीं लगता है तो दोनों को मिक्स कर लो कि डबल इंजन की सरकार मित्र बना लो, डबल इंजन मित्र बना लो। हम उसके लिए भी सब कुछ